देखो भाई सबसे पहले मैट्रिक्स से चालू करते हैं। देखो भाई ये मैट्रिक्स होती है तुम्हारे एक रेक्टेंगुलर अरे में लिखी जाती है। जैसे इसका ऑर्डर m इंटू एन है। m तुम्हारे पास होता है नंबर ऑफ रोज और n तुम्हारे पास होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स लिखते हो 2 3 -1 4 5 और 2। ठीक है, जैसे इसका ऑर्डर देखो 2 इंटू तुम्हारे पास है 3। किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिखने का तरीका होता है ए आई जे। ये कैपिटल होगा तो ये हमेशा स्मॉल लेटर आएगा, ध्यान रखना। आई किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को। जे किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। एम क्रॉस एन इसका ऑर्डर है। जैसे इसका पहला एलिमेंट होगा A11, फिर A12, फिर A13 डॉट डॉट डॉट, A21, A22 डॉट डॉट डॉट, A31, A32 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे पास होता है, तुमसे बोला गया फॉर्म ए 2/3 मैट्रिक्स इन विच ए आई जे इक्वल्स टू, तुम्हें लिख के दे दिया आई प्लस जे और तुम्हें मैट्रिक्स बनानी है। तो सबसे पहले तुम देखोगे साहब इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर तुम्हें क्या दे रखा है, इसका 2/3। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसकी नेमिंग। 2/3 मतलब 2 होगी रो, 3 हो गए तुम्हारे कॉलम। ठीक है, तो नाम दो सबसे पहले इस तरीके से। यानी क्या लिखोगे, तुम्हारा A11, A12, तुम्हारा A13, फिर तुम्हारा A21, A22 और A23। और अब ये सारे एलिमेंट यहां से निकालो, ये जो तुम्हें गिवन है यहां से निकालो। तो A11 लोगे तो क्या हो गया सर, 1 + 1 2। A12 लोगे तो क्या हो गया, 1 + 2 यानी 3। A13 लोगे तो क्या हो गया, 1 + 3 यानी 4। ऐसे A21 लोगे तो तुम्हारा 2 + 1 यानी कितना हो गया, 3। A22 लोगे 2 + 2 यानी तुम्हारा 4। A23 लोगे 2 + 3 तुम्हारे पास 5। और ये वैल्यू डालो यहाँ पर, यानी तुम्हारी मैट्रिक्स क्या बनी सर, 2 3 4 और 3 4 5। ये बन गई तुम्हारी मैट्रिक्स। बोलो ठीक है। इसके बाद में आता है तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन। तुमसे बोला गया है कि एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर तुम्हें एलिमेंट दे रखे हैं कितने सर, 15 एलिमेंट है तुम्हारे पास। कितने एलिमेंट है, 15। तो तुमसे पूछा है जो मैट्रिक्स है उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होगा। हाँ सर ब्लर आ रहे हैं। अब ब्लर आ रहा है तो भाई तू वीडियो देख लो यार, उसका मेरे पास कोई उपाय तो है नहीं भाई। लाइट सामने की बंद है और ब्लर आ रहा है तो क्या करें। हाँ भाई, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या है वो बोलो जरा, बोलो भाई। 1 × 15, 15 इंटू तुम्हारा 1, 3 × 5 और 5 × 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा तुम्हारे पास में आता है कि तुम्हारे, ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनना। तुम्हें बोला गया एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर तुम्हें दे रखा है 2 × 3 और जो उसके एलिमेंट्स है तुम्हारे पास वो है तुम्हारे 0 1 या 2। इन तीन में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है, 0 1 या 2 कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो तुमसे बोला गया हाउ मैनी मैट्रिक्स यू कैन फॉर्म, कितनी मैट्रिक्स आप बना सकते हो, सवाल ये है तुम्हारे पास। तो सब सोचो आराम से। जो 2/3 इसका मतलब तुम्हारे पास कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो सर पहला एलिमेंट लेने कितनी चॉइस है, दूसरे कितनी है, तो तुमको सोचो 3 × 3 × 3 ये तुम्हारे पास हो गया कितना, 6 टाइम, यानी तुम्हारा 3 की पावर 6 यानी 729 मैट्रिक्स आप बना सकते हो। सोच लो आराम से, बोलो समझ में आ गई चीज ये। ठीक है। इसके बाद में तुम्हारे पास में आता है सर जो इसकी टाइप्स होती है। इसके बाद में तुम्हारे पास आता है सर टाइप्स। वहां यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो सर सबसे पहले तुम्हारे पास आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब तुम्हारे पास होगा एक ऐसी मैट्रिक्स लिखो जिसमें सिर्फ एक रो हो, यानी 2 3 -1। तो रो देखो एक है और कॉलम तुम्हारे पास 3 है। दूसरा तुम्हारे पास में आता है सर कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का क्या मतलब होगा, जिसमें कॉलम तुम्हारे पास एक हो, यानी तुम्हारा 4 5 3 2। तो ढंग से देखो, रो तो कितनी है इसमें 4, कॉलम कितना 1, तो क्या लिखोगे 4 × 1। तीसरा तुम्हारे पास में क्या आता है सर, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ, जिसके अंदर रो और कॉलम दोनों तुम्हारे सेम हो। जैसे तुम लिख सकते हो यहाँ पर 2, जैसे 1/1 लिख दी, या बी तुमने लिख दिया यहाँ पे 2 3 4 5, तुमने 2/2 लिख दी, या फिर तुमने कोई सी मैट्रिक्स लिख दी जिसका ऑर्डर क्या है तुम्हारा 3 × 3। यानी कहने का मतलब क्या हो गया सर, रो और कॉलम तुम्हारे दोनों सेम होंगे, उसको तुम बोलते हो स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, लो कॉपी करो सर।
हाँ देखो भाई, अब इसके आगे की बात करते हैं। तुम्हारे पास 3 टाइप लिखी थी, 3 से आगे चलते हैं। अगली जो चौथी तुम्हारे पास आती है, ये रो हो गई, कॉलम हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। चौथा जो तुम्हारे पास आता है सर, वो आता है तुम्हारा स्केलर मैट्रिक्स। सॉरी, पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया सर, एक आप स्क्वायर मैट्रिक्स लिखोगे जिसमें डायगोनल का एलिमेंट होगा, बाकी होंगे जीरो। डायगोनल ये होता है, ये कभी नहीं होता, ध्यान रखना। जैसे बी मैंने यहाँ लिख दिया 4 7 2 और बाकी सारे एलिमेंट मैंने क्या लिख दिया सर, जीरो। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो DIAG, ब्रैकेट में 2 और 3, बीच में कॉमा मत लगाना, DIAG या 4 7 और 2, ठीक है। पांचवा जो तुम्हारे पास आता है वो आता है तुम्हारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होगा एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स लिखो जिसमें डायगोनल के एलिमेंट सेम हो, उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जैसे तुम्हें 3/3 की लिखनी है, 4 4 4, बाकी सारे एलिमेंट मैंने क्या लिख दिए, जीरो। हमें दोबारा बोल रहा हूं, डायगोनल ये होता है, ध्यान रखना, ये कभी नहीं होता। इसके बाद में 6 तुम्हारे पास आती है सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या तुम इसको बोल सकते हो यूनिट मैट्रिक्स, और ये तुम्हारे काम की चीज है। इसका यूज होगा सर यूनिट मैट्रिक्स, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें यह एलिमेंट डायगोनल के 1 1 फिक्स होंगे। जैसे तुम 3/3 की लिखते हो तो 1 1 1, बाकी सारे एलिमेंट हो गए तुम्हारे जीरो। याद रखो, इसको तुम I2 बोल सकते हो और इसको तुम I3 बोल सकते हो। अगर सिर्फ I बोला जाएगा तो फिर वो ऑर्डर जरूर बताएगा, और अगर I2 I3 बोला है तो फिर दिक्कत है ही नहीं, तुम्हें ऑर्डर खुद पता चल गया। और याद रखो, जो I होता है ना वो मैट्रिक्स में जो 1 होता है, 1 जो 1 का यूज होता है ना मैथ्स में, वो मैट्रिक्स में I का यूज होता है। पढ़ चुके हो तुम सारे। हाँ। जैसे तुम्हारे पास अगर तुम किसी नंबर को इंटू करते हो तो वही नंबर आता है, 1 से इंटू करते हो वही नंबर आता है। वैसे मैट्रिक्स में अगर तुम किसी मैट्रिक्स से I को इंटू करोगे तो वही मैट्रिक्स आएगा, ध्यान रखना। इसके बाद 7th आता है सर तुम्हारे पास में नल मैट्रिक्स बोल लो, या तुम इसको जीरो मैट्रिक्स बोल लो। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं और यहां सारे एलिमेंट होंगे जीरो। देखो एक और चीज बता दूं तुम्हें, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 हो सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स हो या नहीं हो। उसके अलावा सारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती, चाहे इधर देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये आगे जितनी भी आएगी वो सब स्क्वायर होगी, ये भी स्क्वायर हो सकती है, ध्यान रखना। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, पर इन 3 के लिए फिर भी जरूरी नहीं है, लेकिन बाकी सब तो होगी ही होगी, ठीक है। इसके बाद में सर 8th आती है तुम्हारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है सर आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट हो, उसके ऊपर वाले एलिमेंट हो और नीचे के एलिमेंट हो जीरो। ढंग से देखो, ऊपर की तरफ एक ट्राइंगल बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और 9th लास्ट जो तुम्हारे पास आता है वो आता है तुम्हारा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या होगा सर, आपके डायगोनल के एलिमेंट होंगे, जैसे 7 2 -1, और नीचे वाले एलिमेंट होंगे 5 2 3, और ऊपर वाले क्या होंगे सर, जीरो। तो ये टोटल सर 9 टाइप है जो तुम्हारे सामने है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे पास में, इसलिए तुम्हें बताया। और जो स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन करे थे, ये सब 1-1 नंबर के सवाल होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, अब मैं तुम्हारे को यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन भी, चलो इसके बाद करूंगा, आप पहले एक बार कॉपी करो। ये दिक्कत हो रहा है। हाँ देखो, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है और x y z तुम्हें बताने, तो देखो कंपेयर करो, यानी 2x + 3 बराबर क्या करोगे 7, y² + 4y = करोगे -3, अगला y² + 3y = करोगे -2, और z = हो गया z। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो इसको सॉल्व कर लो, तो 2x हो गया तुम्हारा 4x की वैल्यू आ गई 2, ये आ गया एक आंसर। z बराबर z अगर कभी लिखा हुआ है ना, तो तुम लिखोगे z बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि अब सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ध्यान रखना। रियल नंबर था 10वीं क्लास तक, अब आ गया सी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z = z है ना, तो z बिलोंग्स टू r मत लिखना, यहाँ क्या लिखोगे z बिलोंग्स टू c। c मतलब तुम्हारे पास क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। इस बात का ध्यान रखना, मैंने चला के लिया था ये। और अब इनकी बात करते हैं,
y देखो यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, दोनों को सॉल्व करो, इसको इधर लाओ, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0, सॉल्व करोगे y आ गया -1 और -3, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे y स्क्वायर प्लस 3y बराबर -2, तो इधर ले आओ तो +2 और बराबर हो गया 0, तो यहां से y की वैल्यू आ गई -1 और -2, तो सर दोनों में देखो कॉमन, तो वो क्या है -1, यानी ये इसका आंसर होगा, ये दोनों इसके आंसर नहीं है। और अगर बाई चांस कभी गलती से यहां पर तुम्हें कुछ भी कॉमन नहीं मिले तो तुम लिखोगे दिस मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, ये तुम्हें लिखना है, ध्यान रखना इस बात, ठीक है। चलो, तो ये हो गया जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है। अब आता है तुम्हारे पास में सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये बिल्कुल आसान है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तुम तब करते हो जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है, जैसे 2 3 -1 4 5 2 1 6 3 2 1 0, और तुमसे बोला a प्लस बी बताओ, तो यहाँ a लिखो प्लस यहाँ पर b लिखो और दोनों को सर प्लस करके जो आंसर आ रहा है वो दे दो, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस कर दो। तो देखो पहला हो गया तुम्हारा 3, फिर अगला हो गया 9, अगला हो गया 2, अगला 6, अगला 6 और अगला 2, क्वेश्चन खत्म। बोलो, और अगर तुम्हें बोले 3a -4b, तो यहाँ 3 लिखो, यहाँ a लिखो, -4 लिखो, यहाँ b लिखो, यानी 2 3 -1 4 5 2 1 6 3 2 1 0, और 3 अंदर ले आके इंटू कर दो, ये ध्यान रखो अंदर जाता है सबसे इंटू होता है, तो ये 6 9 -3 12 15 6 और 4 अंदर जाएगा, -4 मत ले आना क्योंकि तुम्हारी गलती हो जाती है, माइनस बाहर रहने दो, 4 ले जाओ, तो 4 24 12 8 4 और 0, और जैसे प्लस किया था वैसे माइनस कर दो, तो ये देखो हो गया 2 -15 ये हो गया तुम्हारा 4, ये हो गया तुम्हारा 11 और 6, और ये इसका आंसर। अगर मान लो बाई चांस इसका ऑर्डर तुम्हारा इसका ऑर्डर सेम नहीं होता और तुम्हें बोलता a प्लस बी निकालो, तो तुम लिखते डज नॉट एग्जिस्ट, याद रखना। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर तुम्हें बोला जाए मैट्रिक्स है a, इसके अंदर तुम ऐड करो 5 को, तो वो ऐड नहीं होता है, 5 ऐड नंबर ऐड नहीं होता, नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये ध्यान रखो। ये 3 से इंटू हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे वो भी हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। लो कॉपी करो सर। सर हाँ सर, ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें अपन एलिमिनेशन वाला भी कर सकते थे ना, दोनों y की इक्वेशंस को। मल्टीप्लाई करने का क्या मेथड है सर, कि जो पहली तुम्हारी मैट्रिक्स है इसका जो कॉलम है और जो बाद वाली तुम्हारी मैट्रिक्स है उसकी जो रो है, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों इंटू होंगे, वरना इंटू नहीं होंगे, ठीक है। बहुत पहले पढ़ा था, भूल भाल गए होंगे, इसलिए समझ लो ढंग से। अब ये दोनों इंटू हो गए तो बात आती है इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर होगा जो बचा हुआ पार्ट है, यानी तुम्हारा m इंटू पी, ठीक है। अब इंटू कैसे करते हैं वो देख लो सर। ये एक मैट्रिक्स है 2 3 -1 4 5 और 2, इसका ऑर्डर देखो 2 इंटू 3 है। ये बी मैट्रिक्स है तुम्हारे पास में 3 -1 2 4 1 और 0, इसका ऑर्डर देखो 3 इंटू 2 है, तो ढंग से देखो ये इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल है, तो यानी तुम ए बी निकाल सकते हो, और जो ए बी होगा उसका ऑर्डर कितना आएगा 2 इंटू 2, बोलो, ठीक है। अब सबसे पहले नेमिंग दो, तो नेमिंग ये ए बी है तो यहां लिखोगे ए बी 1 1, ये क्या आएगा ए बी 1 2, ये क्या आएगा ए बी 2 1, और ये क्या आएगा ए बी 2 2, ठीक है। और अब इंटू का रूल, पहली वाली मैट्रिक्स से रो और बाद वाली से क्या लेते हो कॉलम, यानी तुम्हें ए बी निकालना है तो ए बी 1 1, इसका मतलब क्या हुआ, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, इंटू कर दो, यानी क्या लिखोगे 2 इंटू 3 3 इंटू 2 -1 इंटू 1, बोलो। फिर अगला क्या है ए बी देखो 2 1, यानी दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, इंटू कर दो 4 इंटू 3 5 इंटू 2 और 2 इंटू 1। फिर ए बी 1 2, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, यानी 2 इंटू -1 3 इंटू 4, और अगला तुम्हारा -1 इंटू 0, और अगला लास्ट ए बी 2 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो क्या लिखोगे 4 इंटू -1 5 इंटू 4 और 2 इंटू 0, बोलो। समझ गए, समझ गए भाई, सॉल्व कर लो। तो तुम्हारे पास ए बी क्या आ गया वो देखो ढंग से, ए बी आ गया तुम्हारा 6
6 -1 12 तुम्हारा 10 + 2 -2 + 12 अगला 0 -4 + 20 अगला 0, तो 100 लोग आ गया तुम्हारे पास में 11 तुम्हारा 24 तुम्हारा 10 और 16, तो ये आ गया सर 8। ठीक है, समझ गए। अब सवाल उठता है, तुमसे पूछता है कि क्या बीए निकाल सकते हो, तो याद रखो कोई जरूरी नहीं कि ए भी निकले तो बीए भी निकले। ठीक है, हो सकता है। और एक चीज और ध्यान रखना, ए भी बीए कभी इक्वल होते ही नहीं है, होते ही नहीं कभी इक्वल। तुम चाहे कोई नंबर ले लो, एक ही केस में हो सकते हैं, जैसे तुमने सारे यहाँ 1 1 1 ले लिए, अगर कोई तुमने 2 2 2 ले लिए और 2/2 के ले लिए, तो हो सकता है ए बी बीए बराबर आ जाए, बहुत रेयर चांस है। पहली चीज तो याद रखो, ए बी बीए कभी इक्वल आते ही नहीं है, बहुत रेयर चांस है। और हो सकता है ए बी निकले बीए निकले ही नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बीए निकलेगा क्या? देखो कभी भी है ना, ऐसे मत बोला करो कि निकलेगा नहीं निकलेगा। पता है क्या करा करो, जो तुम्हें समझा है ना या चीज वो करा करो। यहाँ पर तुम क्या लिखो, बी लिखो, बी का तुम्हारे पास ऑर्डर देखो क्या है, 3 × 2 है। यहाँ पर तुम लिखो ए का ऑर्डर देखो कितना है, 2 × 3 है। तो ढंग से देखो, इसका कॉलम इसकी रो के बराबर है, तो यानी बी ए निकलेगा, एग्जिस्ट करता है। अब बी ए जब तुम निकालोगे तो सबसे पहले तुम यहाँ पर इसका ऑर्डर लिखोगे, ऑर्डर इसका बचा हुआ क्या हो गया, 3 × 3, और सबसे पहले इसकी नेमिंग दोगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया करे हुए, पहले नेमिंग दोगे, यानी कितने, 3 रो और 3 कॉलम। और नेमिंग देने के बाद इनटू करने का रूल यही है, पहले वाली से रो दूसरी से कॉलम इनटू कर लो। समझ गए? तो इसको कॉपी करो सर, और इस बीए निकालो, इसका पहले कॉपी करो। देखो आप बताना जरा क्या आ रहा है तुम्हारा बीए सॉल्व करके, रो वाइज बताओ। 2 हाँ भाई, सबका यही है, यही वाइज कर रहा है सबका। चलो ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर। हाँ सर अगर बोल एग्जाम है कि ए बी और बी इक्वल है, ये चेक करके बताओ। तो सर इसमें जैसे ए बी 2/2 का मैट्रिक्स है और बी ए 3/3 का मैट्रिक्स है, तो बी ए निकालने की जरूरत है क्या वापस पूरा? कहाँ से निकालने की जरूरत है? अच्छा इस क्वेश्चन की बात कर रहा है। हाँ। ए बी तो ए बी और बी ए तो निकालना पड़ेगा, तो लिख दे ऑर्डर इक्वल नहीं है, तो इक्वल कहाँ से होंगे? चलो भाई तुम्हारी बुक खोलो जरा। देखो सर, चैप्टर नंबर 5 तुम्हारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, यहां से निकालोगे तुम। एग्जाम्पल नंबर पहला, एग्जाम्पल फर्स्ट। हाँ देखो सर, पहला एग्जाम्पल हो गया, देखते जाओ। दूसरा एग्जाम्पल भी हो गया, इसमें तुम्हें A24 A34 या एलिमेंट्स वगैरह बताने हैं, तो वो बता दो, तुम्हें भी ऑर्डर सिखा दिया। ठीक है, एग्जाम्पल तीसरा भी तुम्हें समझा दिया, 2/2 की मैट्रिक्स बनाओ, AIJ दे रखा है। एग्जाम्पल चौथा देख लो, सेम है। एग्जाम्पल पांचवा देख लो, सेम है। यहाँ पर वैल्यू डालनी तुम्हें आई और जे की, पहले ऑर्डर देख के उसके हिसाब से डाल देना, और फिर यहाँ पर रूल लग जाएगा तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का। जो सेकंड पार्ट तुम देख रहे हो, वहां पर तुम्हें cos π/2 I + jx लिखा हुआ है, तो वो तो π/2 + x हो जाएगा, पाई + x हो जाएगा, वो तो ट्रिग्नो वाले रूल लगा लो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो सर। इसके बाद में 6th वाला कंपेयर कर लो दोनों तरफ, भी सिखा दिया तुम्हें, इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लो। एग्जाम्पल नंबर 7, मैट्रिक्स बना लो सर। तुम्हें दे ही रखा है, क्वेश्चन ही पढ़ लो, अगला खुद ही बोल रहा है 3/2 की मैट्रिक्स बनाओ, तो 3/2 ऑर्डर दिख रहा है। देखो, खाली तुम्हें एक रेक्टेंगुलर एरे तो लगाना है, इसके ऊपर करना क्या है, समझ गए? इसके बाद देखो सर, एग्जाम्पल वापिस 8 जो है वो यही है, दोनों तरफ कंपेयर करो, इक्वेशन बनाओ। और एग्जाम्पल 9 मैंने करके दिया है, तुम देख लो जरा। ठीक है, समझ गए? तो सर पहली एक्सरसाइज हो गई। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो, ये तुम्हें काम तो पूरा नहीं करना है, मैं लिमिटेड क्वेश्चन टिक करूंगा, सिर्फ वो करना है, ये सारे थोड़ी करेंगे, इतना टाइम थोड़ी है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड एक्सरसाइज आ जाओ सर। एग्जाम्पल नंबर आ जाओ सर, पहला वही देखो, प्लस माइनस करने, देख लो, ये प्लस बी, माइनस बी। दूसरा देख लो, 3a - 2b करना है। ठीक है, अगला देखो सर, तीसरा
अब तीसरा देखो, जिस फॉर्मेट में गिवन आंसर वैसे ही देना, इस बात का ध्यान रखना। तुम्हें क्या फॉर्मेट दे रखा है, उसने डायगोनल के फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो तुम आंसर भी डायगोनल के फॉर्मेट में ही देना। भले ही पहले सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स बना लो तुम, कोई मनाही नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल चौथा को अंदर ले आके पहले cos थीटा को इंटू कर दो, फिर प्लस कर देना। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो सर, ये दो इक्वेशन हो गए, x प्लस वाई इक्वल टू मैट्रिक्स, x माइनस वाई इक्वल टू मैट्रिक्स। तो तुम इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर दो तो y से y कट जाएगा। अरे जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे 10th क्लास में, वो चीज कर लो। दोनों को ऐड करोगे तो y y कट के 2x बराबर दो मैट्रिक्स का सम आएगा, उसको ऐड कर दो और x निकाल लो। मैं तुम्हें इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में बता दूंगा, कोई बात नहीं, छोड़ो। एग्जाम्पल 6 देखो सर आप। अब ये जो करता है ना सॉल्यूशन, कोई जरूरत नहीं करने की यार, ये एक है साथ में जो मैट्रिक्स है उधर लेके माइनस कर दो, दे रहा हूं, इसको इधर ले आकर के माइनस कर दो, क्यों परेशान हो रहे फालतू के अंदर। ये मत करो जो इसने सी लिया है बी लिया है, अपने कोई जरूरत है ही नहीं। एग्जाम्पल देखो 7 हो गया, पहले इस 2 को अंदर ले आओ, 3 अंदर ले जाओ, दोनों ऐड कर दो, फिर दो इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लो। सेम एग्जाम्पल देख लो, 8 भी यही है, 9th करना ही नहीं तुम्हारे को, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल 10 भी देखो ऐसा ही है। अब 11वां एग्जाम्पल ये इसने दे रखा है, तो वो भी ऐसा ही है, तुम्हें ये निकालना है, बाकी सबको उधर ले जाओ। एग्जाम्पल नंबर 12 देखो सर, वो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो। एग्जाम्पल 13वां सर पढ़ो, उसके 2-3 पार्ट, अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। एग्जाम्पल देखो 13, तीन पार्ट है, तीनों देखो सर। हाँ भाई, आगे के तीनों समझ में। पहले वाले में तो कंबाइंड बताना, प्लस कर दो, दूसरे में चेंज बताना, माइनस कर दो, और तीसरे वाले में तुम्हें 2% प्रॉफिट है तो दोनों का 2% निकाल दो। सॉरी, बी का पूछ रहे हो तो बी का निकालो, जो पूछ रहे हो वो निकाल दो, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बोला था कि इसके अंदर एक क्वेश्चन है, वो तुम बताऊंगा। तो सर क्वेश्चन नंबर देखो आप जरा, 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे करो सर, सॉल्व देखो। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में तुम्हें लिखा हुआ है 2x माइनस वाई इक्वल टू, तुम्हें मैट्रिक्स दे रखी है, और x प्लस 2y इक्वल टू तुम्हें मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। और तुम्हें x y बताना। तो पहले जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे, करो सर। ये देखो y ये 2y, तो इसको इंटू क्या कर दो, 2 कर दो, तो ये तुम्हारे पास हो गया 4x माइनस 2y, और 2 इधर अंदर मैट्रिक्स के अंदर ले आके इसको अंदर इंटू कर देना भाई, 2 से इंटू करोगे, फिर इसको ऐड कर दो, तो ये हो गया कैंसिल, ये दोनों हो गए 5x, और ये दोनों मैट्रिक्स जो है उनको तुम क्या कर दो सर, प्लस कर दो, दोनों ऐड कर दो, 5 से लेके डिवाइड कर दो, x आ गया, समझ गए। और वो x यहाँ डालो, उधर ले आके माइनस करो, फिर 2 से डिवाइड कर देना, भाई आ जाएगा। जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे, ठीक है। ये सर आपकी सेकंड एक्सरसाइज भी खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो सर, मल्टीप्लाई, जो भी तुमसे डिस्कस करा है। एग्जाम्पल देखते हो सर, पहला देखो एग्जाम्पल, इंटू ए बी सी निकालना है, तो या तो तुम पहले ए बी निकाल के फिर इंटू सी करो, या तुम पहले बी सी निकाल के फिर इंटू ए करो, मर्जी तुम्हारी, चाहो जैसे करो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, सर देखो इसके अंदर आइडेंटिटी कभी नहीं लगती है, ध्यान रखना इस बात का। तुम्हारा एग्जाम्पल 2 यही है, देख लो, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, और तुम्हें क्या प्रूव करना वो देखो कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। होता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ए बी और बी सेम नहीं होते हैं। बात को समझो, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के यूज में आएगा। आज तुम्हारे को LHS तुमने ली a प्लस बी का स्क्वायर, मैं तुम्हें प्रूव बता रहा हूँ इक्वल क्यों नहीं होता है।
तो भैया जब तुम a प्लस बी को स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी को a प्लस बी से इंटू करो, तो ये दोनों इंटू हो गया a स्क्वायर, ये इससे इंटू करके हो गया ab, ये इससे इंटू होगा ba और b से b इंटू होगा b स्क्वायर। तो सर आप ba को ab नहीं लिख सकते हो, मुद्दा वो है। अगर ba को तुम ab लिख दोगे तो फिर तो बन गया फार्मूला, बन गया आइडेंटिटी, पर प्रॉब्लम ये ध्यान रखना इस बात का, समझ गए। अब देखो सर क्वेश्चन सॉल्व करने काम में आता है। अगला क्वेश्चन देखो 13 वाला जो तुम्हारे पास है, सॉरी थर्ड एग्जाम्पल, तुम्हें ए दे रखा बी दे रखा है ना, और तुम्हें दे के रखा पढ़ो ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तुम्हें स्मॉल ए बी निकालना है। तो अगर तुमने ए प्लस बी को ऐड करा और उसका स्क्वायर मतलब उसको उससे इंटू करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो तुम उसमें ये वाला रूल अप्लाई करो, यानी आप क्या करोगे सर, आप ये तुम्हें देखो इसी में कर देता हूं, ये एग्जांपल 3 मान लेते हैं, बराबर तुम क्या लिखोगे, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तुम्हें दे रखा है, तो इसको खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसको ऐसे सॉल्व कर लो पहले, ये समझ गए क्या, 3 स्टेप जो बता दो। अब तुम्हारा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो ए बी प्लस बी ए बराबर तुम्हारे पास आ गया नल मैट्रिक्स, बोलो समझ गए क्या। अब तुम ए बी और बी ए निकाल के यहाँ प्लस कर दो और बराबर नल मैट्रिक्स करो और कंपेयर कर लो, तो ये छोटा पड़ेगा, ध्यान रखना इसको। समझ में आया, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो 4, वो तो करना ही पड़ेगा। पहले एलएचएस जो है एक्स आई प्लस वाई ए का होल स्क्वायर है तो निकालो, उसका स्क्वायर यानी उसको उससे इंटू करो, वो तो करना ही पड़ेगा तुम्हें सॉल्व, उसमें कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। एग्जाम्पल 6 भी ऐसे ही है, देखो एग्जाम्पल 7 वो इंटू करना है, एग्जाम्पल 7 यही चल रहा है, इंटू करो कंपेयर करो, एग्जाम्पल 8 यही है। अब एग्जाम्पल 9 आ जाओ सर, क्योंकि एग्जाम्पल 9 में पहले तुम्हें मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना पड़ेगा, तो ढंग से देखो। एग्जाम्पल 9 में तुम्हें क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स है, फिर ए है, फिर एक मैट्रिक्स है और तुम्हें ए निकालना है, तो पहले आप उसका ऑर्डर निकाल लो। देखो एग्जाम्पल 9 तुम्हारे पास ये है कि यहाँ एक मैट्रिक्स है और यहाँ ए है और यहाँ एक मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर देखो आप क्या है, 3 इंटू 2, इसका ऑर्डर देखो 3 इंटू 3, तो तुम पहले ए का ऑर्डर निकालो। तो ढंग से देखो ए का ऑर्डर क्या होगा भाई, ये कॉलम और रो बराबर होती तो पहला तो 2 हो गया, बोलो भाई। जैसे आज तुमने m इंटू इसको n लिया, तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे साथ 3 इंटू 2, और यहाँ पर तुम्हारा m इंटू n और बराबर इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3, तो देखो ये तो इसके इक्वल हो गया, तो m बराबर तो हो गया 2, बोलो। और बचेगा जो ऑर्डर वो क्या होगा 3 इंटू n और ये 3 इंटू 3, तो n बराबर तुम्हारा क्या आ गया 3, यानी तुम्हें ए का ऑर्डर पता चल गया साहब क्या है 2 इंटू 3, यानी 2 रो 3 कॉलम, तो नाम दे दो x y z a b c, और वो यहां डालो, इंटू करो, दोनों तरफ कंपेयर करो, देखो तुम्हारे को दोनों इंटू कर दिए, देखो फिर कंपेयर कर लिया, इक्वेशन बन गई, उनको सॉल्व करो। आ गया समझ में, ठीक है सर। अब आ गया सर, देखो अगला क्वेश्चन 10th एग्जाम्पल, तुम्हें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखा हुआ है और तुम्हें बोला एफ ए बताओ और ए तुम्हें मैट्रिक्स दे रखी है। तो जब तुम x की जगह a डालोगे तो x की जगह a डाल दो, तो पहला तो देखो हो गया a स्क्वायर, दूसरा क्या हो गया 5a, और तीसरा 6 नहीं होगा, वो 6i होगा, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें बोला मैट्रिक्स में कभी नंबर ऐड नहीं होता है, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही ऐड होती है। तो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स बनाए कैसे, 6 है तो उसके आगे i लगा दो, ठीक है। तो 6i करो पहले उसको, फिर तुम प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो सेम है, और अब आ गया तुम्हारा इंडक्शन। तो इंडक्शन तुम्हारा है या हटा दिया, हटाया थोड़ी कुछ, हाँ ठीक है। देखो इजी है, कोई खास तो है नहीं। एग्जाम्पल देखो सर 12th वाला, तुम्हें प्रूव करना है, प्रूव द फॉलोइंग बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ए दे रखा है और an दे रखा है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो इंडक्शन का रूल 11वीं क्लास तुमने पढ़ा है, पहले m की जगह 1 डालते थे, फिर m की जगह k और फिर n की जगह k प्लस 1, वही रूल फॉलो करो। तो देखो an दे रखा है, पहले 1 डालो, तो 1 डालोगे तो इस an में 1 डालो तो पहला 3, दूसरा -4, फिर 1, फिर -1, तो a आ गया। तो तुम्हारा n इक्वल टू 1 क्या हो गया, ट्रू हो गया। फिर k इक्वल टू तुम ट्रू मान के चलते थे, तो n बराबर पीछे चेंज करके देख लो, n बराबर k वो ट्रू मान के चल रहा है, वो m ले रहा है, मैं k बोल रहा हूँ, तो एक ही बात है, तो m ले लो, m वो ट्रू मान के चल रहा है, ठीक है। फिर अगला प्रूव क्या करना, m+1, तो m+1 डाल दिया। अब am+1 तुम सॉल्व करोगे और ट्रू दिखाओगे, वो प्रूव करना है। यानी आप क्या करोगे सर, इधर देखना, आप लिखोगे am+1, ठीक है, और इसको लिखोगे a इंटू am,
ए तुम्हारे को दे रखा है उसने और ए एम तुम्हारे पास है, दोनों को इंटू करो, सॉल्व करो और लाके दिखाओ ए एम प्लस 1। ये मतलब देख लो तुम्हारी बुक में, देखो देख लो, ए एम प्लस 1 लिया, ए एम इंटू ए लिखा, इंटू कर लिया और सॉल्व करके तुम्हारा ए एम प्लस 1 ला दिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, अगर मेरे पास में कभी लिखा हुआ है ए क्यूब, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए इंटू ए स्क्वायर, या मैं इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर इंटू ए, मेरी इच्छा है, मर्जी है मेरी, क्योंकि मैट्रिक्स सेम है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कभी लिख दिया ए बी स्क्वायर और तुम बोल दो साहब मैं तो बी स्क्वायर ए लिखूं, तो सर ये इक्वल नहीं है, ये गलत है। इस बात का ध्यान रखना। तो भाई ये तो ऑर्डर बदल गया ना, ए बी बी ए कहां इक्वल होते हैं? आज ये तो ए था ना तुम्हारे पास केवल ए, तो ए क्यूब को तुम ए इंटू ए स्क्वायर लिखो, मेरी इच्छा, मैं ए स्क्वायर इंटू ए लिखो, मेरी मर्जी। जैसे आज मैंने तुम्हारे को यहाँ पर क्या बोला, ए इंटू एम बोला, तुम्हारी मर्जी हो तो ए एम इंटू ए लिखो। तुम्हारी बुक में देख लो उसने ए एम इंटू ए लिखा। अगर मैट्रिक्स एक ही मैट्रिक्स है तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर दूसरी कोई आगे बैठ गई तो फिर इक्वल नहीं कर सकती आगे। भाई क्यों, समझो ना यार, ए बी और बी ए बराबर कहाँ होते हैं? तुम्हें मना कर दिया ना इक्वल नहीं होते हैं ये, तो इसलिए ये कैसे इक्वल हो जाएंगे फिर? समझ गए बात को? ठीक है, देखो सर अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 13, वही तुम्हारा इंडक्शन का सवाल है। पहले वाला तो इजी है, दूसरा इंडक्शन का है। पहला वाला तो ये कि तुम एक बार अल्फा लिखो एक बार बीटा लिखो, फिर दोनों को इंटू करो तो आ जाएगा, और दूसरा इंडक्शन का है। 14वां क्वेश्चन देखो सर इंडक्शन का है। 15वां एग्जाम्पल देख लो, इंडक्शन का सवाल है। एग्जाम्पल ये मैंने तुम्हें कटवा दिए थे 16, 17, 18, 19, 20 तक का। सर अब 21वां सवाल से मैं बताऊंगा आपको, तो एक बार जरा कॉपी कर लो आप। कुछ तुम्हारे लिखने का तुम्हें देखो जी, जो 21 एग्जाम्पल है तुमसे क्या बोल रहा है बोर्ड पे देखना, मैं समझाता हूं तुम्हारे को। तुम्हें बोला गया है कि यार एक एग्जाम्पल दो आप एक मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स जो 0 नहीं है और बी मैट्रिक्स जो भी 0 नहीं है, लेकिन जो ए बी है ना वो 0 होनी चाहिए और बी ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब नल मैट्रिक्स। 0 मतलब नल मैट्रिक्स। तो एग्जाम्पल देना है तुम्हें, ठीक है? बुक में तो कतई मत देखना, सुन लो। ए और बी हमेशा लेना 2x2 मैट्रिक्स, सबसे आसान वही है, क्योंकि देखो 2x2 लेते हो ना तो ए बी भी निकाल सकते हो और बी ए भी निकाल सकते हो, पहली चीज तो, ठीक है? अब बच्चे बोलते 3x3 ले, तो भैया बड़ा होगा, इंटू करना पड़ेगा, तुम सोच लो। तो आसान तरीका क्या है, 2x2 लो, ठीक है? अब 2x2 के अंदर भी क्या करें, मैक्सिमम एलिमेंट 0 लो, मैक्सिमम। जैसे 2x2 में 4 एलिमेंट होते हैं, तो आप 3 एलिमेंट 0 मानो, एक एलिमेंट को डिफरेंट लो। बी में भी यही करो। अब उनको लेना कैसे एक एलिमेंट को 0 के अलावा, वो ऐसे लेना है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, बस ये दिमाग लगाना है। तो देखो मैंने यहां पर जो ए मैट्रिक्स है वो मैंने यहां लिख दिया 2, बाकी सब लिख दिए 0। अब बी जो मैं यहां लिख रहा हूं, तो मेरे को दिमाग में लिखना कि यार 3 तो 0 लाने हैं मुझे, एक एलिमेंट मुझे लिखना है। इस तरह से दिमाग लगाओ कि जो ए बी है ना वो तो 0 हो लेकिन बी ए नहीं हो। तो अगर देखो ए बी अगर 0 चाहिए तो भैया ऊपर के दोनों 0 लेने पड़ेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हो रो इंटू कॉलम, तो ये 2 0 है तो ये 2 0 से इंटू करोगे तो ये 0 हो जाएंगे, समझ गए? तो ये दोनों तो तुम्हें 0 लेने ही पड़ेंगे। अब मुद्दा ये यार मुझे बी ए 0 नहीं चाहिए, तो बी ए 0 नहीं चाहिए तो मैं इन दो में से कहीं एक जगह नंबर लिखूंगा, तो मैं यहां लिखूं कि यहां लिखूं? आप लिखोगे सर यहां पर, जैसे आपने यहाँ 3 और 0 कर दिया, ठीक है? तो सर निकाल के देखो, ऐसे नहीं हाँ हो गया ऐसे कभी मत करना, निकाल के देखो। देखो जरा इधर, जब तुमने ए बी निकाला तो यहाँ लिखा 2 0 0 0, यहाँ लिखा तुमने 0 0 3 0, इंटू करो सर, तो दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0 और दिस इंटू दिस 0, या नल मैट्रिक्स आ गई। अब जब तुम बी ए निकाल रहे हो तो यहाँ लिख रहे हो 0 3 0 0 और यहाँ लिख रहे हो 2 0 0 0, तो सर देखो इंटू कर रहे हैं, तो दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0 और दिस इंटू दिस करा तो 6 आ गया सर, समझिएगा मेरी बात? और दिस इंटू दिस करा तो 0, तो सर ये नॉट इक्वल टू आ गया 0। बस ऐसे दिमाग लगाना है। तो ज्यादा तुम दिमाग लगाते क्यों, याद ही कर लो यार, ज्यादा बढ़िया कि यार जब तुम्हें ये तुम्हारे पास ए ये लो और बी ये लो, कब? जब तुम्हें ए बी क्या लेना हो, नल मैट्रिक्स, और बी ए क्या लेना हो, नल मैट्रिक्स नहीं लेना हो।
अब मान लो उल्टा क्वेश्चन है, तुमसे सवाल उठा के दिया कि यार अब तुम सेकंड एग्जांपल बताओ कि a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 और ए बी जो है नॉट इक्वल टू 0, लेकिन जो b है ना वो बराबर है 0, तो क्या लें सर? क्या पोजीशन चेंज कर रहे हो? इसको ए बोल दो और इसको बी बोल दो, क्यों दुखी हो रहे हो फालतू में, जबरदस्ती परेशानी में? यानी तुम क्या करो, ए लिख दो यहाँ पर तुम्हारा 0300 और बी तुम यहाँ पर क्या लिख दो तुम्हारे पास में 2000, लो हो गया खत्म, क्यों परेशान हो? ठीक है, चलो तीसरा एग्जांपल बोलते हैं तुमसे, सोच के जवाब देना। ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 और जो ए बी है ना वो भी इक्वल टू 0 और जो बी है वो भी इक्वल टू 0। अब क्या करें? ये सेम रखो, 3 यहां शिफ्ट कर दो, सोच लो और फिर निकाल के दिखाना। ऐसे सोचने से काम नहीं चलता, निकाल के देखना भाई कि यार कंडीशन मेरी सेटिस्फाई भी हो रही है कि नहीं हो रही है। पर कहने का ही मतलब है कि अगर मैं टेस्ट में सवाल दूं ना तो ये चाबी ले लूं? हाँ ले जा, और ये चाबी वहां रख दे, फ्रिज पे रख दे। भाई कहने का यह मतलब है कि दिमाग लगा के लिखना, ऐसे नहीं बुक में जो एग्जाम्पल दे रहे हो वो चिपका दो तुम टेस्ट में, तो इसका ये मतलब वो तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम रट रहे हो। भाई समझा दिया ना तुम्हें तीनों चारों केस। और अगर मैं बोलूं कि यार ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 और ए बी नॉट इक्वल टू 0, बी ए नॉट इक्वल टू 0, फिर क्या एग्जाम्पल? कुछ भी ले लो यार, जो मन में है वो ले लो, क्या फर्क पड़ता है उसके अंदर, तो समझ गए? तो सर ये हो गया तुम्हारा 21 एग्जाम्पल। अब देखो सर 23, 24, 25 ये सारे क्वेश्चन वो हैं जहां तुम्हें मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, तो जैसे बात करते हैं तुमसे 24 की, एक तुम्हें 24 बता देते हैं, तो पढ़ो सर 24 एग्जाम्पल। भाई देखो तुम्हें बोल रखा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज में लेकर के आपको डिवाइड करना 30,000 रुपए को 2 पार्ट्स में इस तरीके से कि साहब जो आपका एनुअल इंटरेस्ट है ना 9% तो फर्स्ट पार्ट पे और 11% सेकंड पार्ट पे, ये दोनों मिला के टोटल 3,060 रुपए तुम्हें मिले। तो आप मैट्रिक्स को ब्रेक करो सर। आप जो मैट्रिक्स बना रहे हो ना वो ऐसे बनाओ कि साहब एक तो अमाउंट है x और एक है 30,000 माइनस x, ये एक मैट्रिक्स तुमने बना लिया। अब जो बी मैट्रिक्स बनानी उसका लॉजिक सुनना। यहां देखो सर आप लिखोगे पार्ट फर्स्ट है, यहां क्या लिखोगे पार्ट तुम्हारा सेकंड है, 2 पार्ट तुमने ले लिए। अब सिर्फ इतना याद रखो, जब बी मैट्रिक्स तुम बना रहे हो ना तो जो तुमने यहां वेरिएबल दिए ना वो वेरिएबल ऐसे देना। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई कैसे करते हो, रो इंटू कॉलम, बस ये समझाना है। तो यानी जो 9% और 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको तुम ऐसे इंडिकेट करोगे, यहां लिखोगे पार्ट फर्स्ट और यहां क्या लिखोगे पार्ट तुम्हारा सेकंड। तो ये 9% यानी 0.09, ये 11% यानी 0.11। अब तुम ए को बी से इंटू कर सकते हो, सोच लो, क्योंकि ये रो और कॉलम ये पार्ट हमेशा सेम होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना, तभी इंटू कर पाओगे। आज इस मैट्रिक्स को मान लो तुम ऐसे लिख देते पार्ट 1 पार्ट 2, तो इंटू कहां से कर लेते? फिर लॉजिक यही है इसका। ठीक है, जैसे तुम ऊपर वाला क्वेश्चन देख लो एक बार, इससे जस्ट ऊपर वाला। अच्छा पहले ये तो देखो, ये दोनों इंटू करोगे ना तो बराबर तुम्हें वो दे रखा उसने 3,060, यानी तुम्हारा x 30,000 माइनस एक्स इंटू 0.09, 0.11 और इसको इंटू करोगे तो 3,060, ये कहने का मतलब है। तो इसको इंटू करके फिर कंपेयर कर लेना, समझ गए? अब ऊपर वाला क्वेश्चन देखो 23, ये जो तुम्हें 2 फैमिली दे रखी है ना, तो अब इसके अंदर तुम मैट्रिक्स देखो, पहली मैट्रिक्स बनाइए मैन वुमेन चिल्ड्रन ऊपर है, फैमिली और भी है, तो दूसरे के अंदर देखो मैन वुमेन चिल्ड्रन कहाँ लिखा हुआ है, दिख रहा है तुम्हें? अगर वो रो वाइज है तो वो कॉलम वाइज आ गया। भाई जब भी तो इंटू कर पाओगे ना यार, सिंपल सा लॉजिक है, उसको सोच लो। ठीक है सर, ऐसा ही तुम्हारा 25 है। अब 26 से लेवल 2 तुम्हारा स्टार्ट होता है, तो सर इसमें जो काम की चीज होगी वो तुम्हें बताई जाएगी, बाकी तुम्हें खुद करना है। पढ़ो सर 26। सबसे पहले तो तुम्हें बोला प्रोडक्ट करो साहब इसका, तो इन दोनों को इंटू कर लो पहले, तो कुछ मत पढ़ो नीचे सर, देखो दोनों को इंटू करा, पीछे पेज चेंज करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद देखो कॉमन आ रहा सब में, चारों में,
चारों में कॉमन आएगा और जो अंदर बचेगा वो तुम्हारा फार्मूला हो गया cos a माइनस बी का, यानी वहां तुम लिखोगे cos थीटा माइनस 5। यहां तक समझ गए क्या बात करो? अब मैं बोर्ड पे कुछ समझा रहा हूं वो देखना सर। तुम्हारे को क्वेश्चन में स्टार्टिंग क्वेश्चन देखो, वहां लिखा हुआ है कि थीटा और फाई डिफर बाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। पीछे पेज चेंज करके पढ़ लो, लिखा हुआ है। तो इसका ये मतलब है सर कि जो थीटा माइनस फाई है ना तुम्हारे पास, इनका जो डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल है पाई बाई 2 का, यानी या तो ये पाई बाई 2 होगा, या ये 3 पाई बाई 2 होगा, या ये तुम्हारा 5 पाई बाई 2 होगा। ये तुम्हारी वैल्यूज होगी, ठीक है। अब ये जब पाई बाई 2 है तो तुम जो क्वेश्चन में जहां तक तुमने इंटू कर लिया वहां तुम पाई बाई 2 डालोगे तो cos 90 जीरो होता है। अगर तुमने cos 3 पाई बाई 2 डाला वो भी जीरो होता है, cos तुमने 5 पाई बाई 2 डाला वो भी जीरो होता है। तो सर ऐसे वैल्यू थोड़ी डालता रहूंगा, तो लिखने का तरीका क्या वो देख लो। तुम लिखोगे थीटा माइनस फाइव इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर तुम्हारा n बिलोंग्स टू जेड। जेड समझते हो? इंटीजर। पहले डालो जीरो तो सॉल्व करो, ये आया पाई बाई 2। फिर डालो तुम 1 तो ये आया 3 पाई बाई 2। फिर डालो तुम 2 तो ये क्या है 5 पाई बाई 2। आ रहे हैं, सारी वैल्यूज आती जा रही है। तो अब इसके नीचे तुम लिखोगे देयरफॉर कॉस, जब तुमने थीटा माइनस 5 निकाला यानी कॉस तुमने यहां पर डाली वैल्यू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, तो सर वो क्या हो गया तुम्हारा जीरो। ये चीज समझ में आ गई? जवाब दो भाई। समझ गए? तो इसका मतलब अब जो तुम्हारी मैट्रिक्स है उसमें तुमने इसकी जगह क्या डाल दिया, सब जगह पे जीरो, तो सारे हो गए जीरो और वो बन गई नल मैट्रिक्स, हेंस प्रूव। बोलो समझ गए? समझ में आ गया? ठीक है सर। अगला क्वेश्चन भी शानदार है, तो सब बढ़िया बढ़िया है। लो कॉपी करो सर। देखो सर एग्जाम्पल नंबर 27, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स तुम्हें दे रखी है, ये एनसीईआरटी में भी सवाल है, ध्यान रखना तुम्हारे। और तुम्हें बोल रखा प्रूव करो आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए और कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, ये प्रूव करना है। तो सर मैं आपको केवल आरएचएस सॉल्व करके बताऊंगा, केवल आरएचएस, क्योंकि मेरा मेथड अलग है, बुक ने अलग कर रखा है। बोर्ड के ऊपर देखो सर एग्जाम्पल नंबर कौन सा है तुम्हारा 27। ए मैट्रिक्स क्या है वो देखो सर आप जरा। तो वो है तुम्हारे जीरो और ये है माइनस 10 एल्फा बाई 2, 10 एल्फा बाई 2 और तुम्हारा जीरो। और जो आरएचएस है वो तुम्हारे पास क्या है आई प्लस ए, ठीक है। और ब्रैकेट में तुम्हारे पास क्या है कॉस एल्फा, ये माइनस है, आरएचएस पूछा मैंने तुमसे। और ये साइन एल्फा है माइनस साइन एल्फा, तो ये साइन एल्फा और ये कॉस एल्फा, ठीक है। ये आरएचएस है सर। देखना आप सुनना, मैं यहाँ पर आई माइनस ए डायरेक्ट लिखूंगा। आई जानते हो 1001, उसमें से माइनस ए करोगे तो ये तो 1 1 और ये हो जाएगा 10 एल्फा बाई 2 और ये होगा माइनस 10 एल्फा बाई 2। सोचो जरा आराम से। और यहां इसको सेम लिखो कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, तुम्हारे पास साइन एल्फा और कॉस एल्फा। अब जहां से तुम्हारी बुक ने उसको बदल रखा है क्वेश्चन को, वो यहाँ पर हाफ एंगल फार्मूला लगा रहा है। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इसको इंटू कर रहा हूं। देखो जो इंटू करने का रूल है, तो क्या करोगे सर दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस ही करोगे तो आएगा देखो कॉस एल्फा प्लस 10 एल्फा बाई 2 इंटू साइन एल्फा। बोलो सर एक और कर लेते हैं, दिस इंटू दिस क्या आएगा माइनस 10 एल्फा बाई 2 इंटू कॉस एल्फा प्लस, ऐसे ये बाकी दो होंगे वो तुम करते रहना। बोलो समझ गए? अब इनको साइन कॉस में बदल दो सर, क्योंकि रूल ये है 10वीं से एक ही चीज पढ़ते आ रहे हैं। जब कुछ समझ में नहीं आया ट्रिग्नो में तो साइन कॉस बदल दो। तो क्या हुआ देखो सर, ये कॉस एल्फा, ये क्या हो गया साइन एल्फा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फा बाई 2 इंटू साइन एल्फा। यहाँ क्या लिखोगे माइनस का साइन एल्फा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फा बाई 2 इंटू कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा। बोलो सर ये दो तुम कर लेना। सर एलसीएम आ गया ऊपर, देखो जरा ढंग से, क्या कॉस एल्फा बाई 2 क्या हुआ ऊपर देखो, कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा बाई 2 प्लस साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा बाई 2। जवाब दो। यहां देखो सर एलसीएम आ गया, क्या आएगा कॉस एल्फा बाई 2, क्या आएगा सर सुनो, माइनस का साइन एल्फा बाई 2 इंटू कॉस एल्फा और प्लस साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा बाई 2। बाकी दो आप करोगे। यहां तक समझ गए क्या? बोलो
अब ढंग से देखो सर, फार्मूला लग गया कौन सा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी करोगे तो ऊपर क्या बचेगा, कॉस अल्फा बाई 2, और नीचे क्या है, तो सॉल्व हो गया, क्या आ गया 1। बोलो जवाब दो। नीचे देखो सर, इसको आगे लिखो इसको पीछे लिखो, तो ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी करोगे तो ऊपर आएगा साइन अल्फा बाई 2, नीचे क्या है कॉस अल्फा बाई 2, तो ये क्या बन गया टेन अल्फा बाई 2। यानी आपके पास ये सर टर्म जो आएगी 1 और यहाँ आ जाएगा टेन अल्फा बाई 2। ये दो आप करोगे और वो तुम चेक कर लेना, वो तुम्हारी LHS समझ गए। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन आते हैं सर 28। ये बड़ा आसान है, ये आप खुद करोगे सर। fx दे रखा है और fx fy बराबर fx प्लस y करना है, तो सिंपल क्वेश्चन है सर। 29 क्वेश्चन देखो सर, ये मैट्रिक्स है A, ठीक है, और तुम्हें सबसे पहले fx बराबर ये शो करना है, मतलब fx ये दे रखा है, तुम्हें शो करना है f नल मैट्रिक्स है, तो वो तुम ऑलरेडी पीछे कर चुके हो। x की जगह a डालोगे तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i। तो सर देखो स्टार्टिंग में इसने इस पूरे को सॉल्व करके और नल मैट्रिक्स ला दिया है। आगे पढ़ो उसने क्या लिखा है, हैंस यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड a5, यानी इस रिजल्ट से a5 निकालो। मुद्दा वो है, a5 तुम वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन यहां तुम्हें बोला गया है कि इस रिजल्ट से a5 निकालो। तो वो सर बोर्ड पे देखो, जब तुम सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i इक्वल टू आ गया नल मैट्रिक्स। अब इससे तुम्हें फाइंड करना है सर a5, तो कैसे निकालोगे वो सुन लो सर। इसको उधर ले जाओ, a स्क्वायर बराबर हो गया 4a माइनस 7i, दोनों तरफ a से इंटू कर दो दोनों तरफ, तो ये क्या हो गया a क्यूब, ये क्या हो गया 4a स्क्वायर, ये क्या हो गया 7a। ठीक है सर, अब यहां आप a स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, ये ऊपर बैठी, तो 4a माइनस का 7i माइनस का 7a, तो ये हो गया तुम्हारा 16a माइनस 28i माइनस 7a, तो ये सॉल्व हो गया 9a माइनस का 28i, ये तुम्हारे पास आ गया a क्यूब। बोलो समझ में आई क्या? देखो सर ढंग से सुनो, ये a स्क्वायर a और i की टर्म्स में था, तुमने a क्यूब को भी a और i की टर्म्स में ले आए। अब तुम इसको फिर a से इंटू कर लो, तो ये a4 होगा, यहाँ क्या आएगा a स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा a स्क्वायर की वैल्यू डालो, सॉल्व करोगे तो a4 भी a और i की टर्म में आ गया, फिर a से इंटू कर लो तो a5 होगा, तो वो भी ai की टर्म्स में आ जाएगा, और a तुम्हें मालूम है डाल दो, i तुम्हें मालूम है डाल दो, a5 आ गया। बोलो समझ गए। और इसको छोटा भी कर सकती हो, तुम्हें चाहिए देखो a5, तो तुम a4 निकाल ही क्यों रहे हो, तुम a क्यूब इंटू a स्क्वायर करो ना यार। ये रहा तुम्हारा a क्यूब 9a माइनस 28i, ये रहा तुम्हारा a स्क्वायर 4a माइनस का 7i, बोलो इंटू कर लो। पहला हो गया देखो 36a स्क्वायर, फिर इसको इससे करोगे तो तुम्हारा 63a, इसको इससे करोगे तो तुम्हारा 112a, और इससे करोगे तो 196 तुम्हारा i। बोलो अब यहाँ a स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, बोलो तो सारा a और i में आ जाएगा और वैल्यू डाल दो। ये क्वेश्चन था। अगर तुमने इसमें गलती से इंटू कर करके a5 निकाल दिया तो कट जाएगा पूरा क्वेश्चन। भाई उसने बोला इस रिजल्ट को यूज में लेके करो, तो फिर रिजल्ट को यूज में लो। समझ गए? चलो सर आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, एग्जाम्पल 30 भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 30 देखो सर, वो बताएंगे, तो ये जगह नहीं बची, कॉपी करो जरा। अब बात करते हैं तुमसे एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 30। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, ये भी देख लो। 2-3 और एग्जाम्पल बताए तो एक्सरसाइज ये भी खत्म हो। देखो सर क्वेश्चन इंडक्शन का है, लेकिन यहाँ पर एक दो तुम्हें बहुत अच्छी चीज समझानी है। क्वेश्चन में तुम्हें लिखा हुआ ए तुम्हारा मैट्रिक्स है और तुम्हें प्रूव करना है ai प्लस बी ए पावर n इक्वल टू समथिंग, ये तुम्हें दे रखा है। ठीक है, बोर्ड पे देखना सर। एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 30, ए जो तुम्हें दे रखा है वो तुम्हारे पास है 0 1 0 0, ये तुम्हें ए दे रखा है। ठीक है, और जो तुम्हें प्रूव करना है उसकी बात करते हैं, तो वो है ai प्लस तुम्हारा बी ए की पावर n बराबर a n माइनस 1 i। क्या लिखा हुआ है जी, a n i, सॉरी, और प्लस n a n माइनस 1। ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये तुम्हारा a n i है और n a n माइनस 1 b a, ये तुम्हें प्रूव करना। ठीक है, ठीक है जी। अब इधर देखना बोर्ड पे, इंडक्शन का भी एक क्वेश्चन पूरा समझा ही देते हैं। लो
सबसे पहले सर n की जगह क्या डालोगे 1, तो ये हो गया तुम्हारा ai प्लस तुम्हारा ba। यहां देखो सर ये हो गया ai प्लस यहां लिखोगे a तुम्हारा 1, ये 1 इंटू a 1 माइनस 1 ba। तो ढंग से देखो सर ai और ये हो गया 1, ये 1 तो ये ba आ गया, देयरफॉर तुम लिखोगे n इक्वल्स टू 1 इज 2। ठीक है, अगला स्टेप करते हो लेट n इक्वल्स टू k बी ट्रू, ये तुम मान करके चलते हो। ठीक है, तो डाल दो k, तो ai प्लस ba की पावर k बराबर हो गया a k i प्लस k a k माइनस 1 b a, फर्स्ट इक्वेशन बोलो। अब लिखोगे टू प्रूव, प्रूव तुम्हें क्या करना है, n बराबर k प्लस 1 बी ट्रू, ये तुम्हें प्रूव करना है। ठीक है, तो डालो सर k प्लस 1, तो ai प्लस बी ए पावर k प्लस 1 बराबर a k प्लस 1 i प्लस k प्लस 1 तुम्हारा a, जहां k प्लस 1 डालोगे k रहेगा इंटू बी ए, ये आपको प्रूव करना है। बोलो समझ गए क्या? अब लेते हैं सर LHS, तो लो LHS ये समझना ढंग से, ai प्लस बी ए पावर k प्लस 1। अब मैं इसको लिख रहा हूं, देखो सर ai प्लस एक तो बी ए और एक लिखूंगा ai प्लस बी ए की पावर k। बोलो समझ में आया क्या? और अब मैं लूंगा फर्स्ट इक्वेशन यूज में, यहां पर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, ये ai प्लस तुम्हारा क्या हुआ ba, यहां डाला मैंने ये री वैल्यू a k i प्लस k a k माइनस 1 b a, समझ गए? अब क्या करना सर इनटू, लेकिन अब समझना काम की चीज अब आई है। ठीक है, देखो एक चीज कान खोल के सुनना, अगर कोई नंबर है 2 इंटू 3, तो चाहे तुम 2 इंटू 3 लिखो चाहे 3 इंटू 2 लिखो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर मैट्रिक्स को a को b से इंटू करना है तो भैया a b लिखना पड़ेगा, अगर b a लिख दिया तो वो गलत है। बस यही लॉजिक तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो पहले तुम यहाँ क्या करो, जो मैट्रिक्स है ना उसको अंडरलाइन कर दो। तो देखो एक मैट्रिक्स ये आई, ये रहा a, ये रहा तुम्हारा i और ये रहा a। तो देखो सर जब मैंने इसको इससे इंटू करा तो मैं a को a के से इंटू कर दूंगा, तो वो हो जाएगा a k प्लस 1 और यहां मैं लिखूंगा i इंटू आई, बाद में इंटू करूंगा, पहले ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आए। अब ai को मैं इससे इंटू, चलो पहले इसको इससे कर लेता हूं, इसको इससे इंटू करा तो a k और b तो मैं कैसे भी लिखूं, तो मैंने a k b लिख दिया। देखो चाहे b a k लिखूं, लेकिन जब a को i से करूंगा तो a इंटू आई लिखूंगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अब जब ai को इससे इंटू करूंगा तो देखो a जब इससे इंटू होगा तो यहाँ इंटू कर दूंगा, तो k a ये पावर 1 1 होकर k रह जाएगा, b रह गया, और जब i को a से इंटू करूंगा तो i a लिखूंगा। बोलो समझेगा? ठीक है, और ऐसे जब लास्ट वाला इंटू करूंगा सर, लास्ट को लास्ट से, तो b यहाँ इंटू के b स्क्वायर हो जाएगा, यानी तुम्हारा k a k माइनस 1 b स्क्वायर, और यहाँ लिखूंगा a इंटू a। बोलो सर लाइन समझ में आई क्या? आ गई? अब सुनो i इंटू आई, ठीक है, तो ये तो हो गया a k प्लस 1 और ये हो गया i। इधर आ जाओ सर, a k b, a को i से इंटू करा तो a। ठीक है, यहां जाओ सर, k a k b, i को a से इंटू करा तो a। ठीक है, और ये दोनों इंटू के क्या बनेगा सर? k स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या आपको? और अब देखो सर, ये जो तुम्हें a दे रखा फालतू नहीं दे रखा, तुम देख इसका यूज क्या हुआ है? अब यूज हो, जहां आप a स्क्वायर निकालो यानी a इंटू a, यानी 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0, तो सर इंटू कर दो, सारे बैठ गए आगे तुम्हारे 0, यानी क्या हो गई? नल मैट्रिक्स। यहां डाल दो इसको नल मैट्रिक्स, तो ये हो गया 0, यानी तुम्हारे 3 टर्म बच गई। 3 देखो लास्ट तो 0 हो गई, इसको a k प्लस 1 i लिखो, इन दोनों में देखो कॉमन आ रहा है, ये पूरा कॉमन आ रहा है, a k b a पूरा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ 1 और यहाँ k, तो ये हो गया सर k प्लस 1 a k b a बराबर RHS। ये था सवाल, समझ गए? बोलो भाई। ठीक है सर, अब अगला तुम करोगे, इजी है। अब सर देखो ये 32 भी तुम्हारा इजी, तुम कर लेना, कुछ नहीं इसमें। 33 भी ऐसा ही है, 34 ये भी ऐसा ही है। लो सर 5.3 एक्सरसाइज पे होगी तुम्हारे पास, अपन इसमें आ चुके हैं 5.3 पे। और अब इसके अंदर एक क्वेश्चन तो मुझे तुम्हें बताना, तुम्हारा डाउट रहेगा क्यों कल। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें खाली एक चीज ध्यान रखना,
कि जो तुम्हें लिखा हुआ 1 इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब जो तुम्हें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब तुम निकालते हो, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे रखा है, तो यानी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है वो तुम्हारे काम आएगी, और वो है तुम्हारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, और इनका प्रोडक्ट ओमेगा क्यूब होता है 1। ये ध्यान रखना बस। तो मैं तुम्हें वर्बली क्वेश्चन समझा देता हूँ। बुक में देखो सर, LHS ले लो। LHS में देखो पहले 2 मैट्रिक्स ऐड हो रही है, तो पहला एलिमेंट क्या आएगा, 1 प्लस ओमेगा। तो सर आप उसकी जगह लिख देना माइनस ओमेगा स्क्वायर। बोलो उसके नीचे वाला एलिमेंट क्या आएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसकी वैल्यू लिख देना -1। समझ गए क्या? ऐसे सारे कर देना। तुम सोचो सबको ऐड करोगे 2 टर्म आएगी, तुम सबको एक में बदल देना। बदल दिया, अब इंटू करना, जो अगली मैट्रिक्स उससे इंटू कर देना। अगली क्या है तुम्हारी 1 ओमेगा स्क्वायर, उससे इंटू कर देना। और फिर उसके बाद तुम क्या यूज में लोगे सर, ओमेगा क्यूब तुम्हारा 1 होता है, इसको इस्तेमाल में लेना। तो सर सारे वैल्यू जो है सब जगह पे तुम्हें ये नजर आएगा, तीनों जगह पे। तो तीनों जगह क्या लिख दोगे, 0, तो वो आ गई RHS। बोलो समझे क्या? अब देखो इसमें सर क्वेश्चन तो और भी 2-3 अच्छे हैं, पर पहले मैं चाहता हूं तुम ट्राई करो एक बार, ठीक है? लो सर, यहीं तक बताते हो तुम्हें आज, ठीक है? अब मेरा बात सुन लो, मैं तुम्हें होमवर्क जो है ना वो पूरा एक साथ दे रहा हूँ, ठीक है? तो वो मैं तुम्हारे ग्रुप पे डाल देता हूँ। तुम्हारी बुक जो है, एक सेकंड रुको, अभी नई बुक में चेंज है क्या तुम्हारे कुछ? हाँ, चेंज है तो यार, चेंज है तो फिर मैंने उसके हिसाब से भी कर रखा होगा। या तो फिर मैं नई बुक के हिसाब से देता हूँ तुम्हें, पुरानी बुक के हिसाब से देता ही नहीं हूँ, क्योंकि फिर वो दिक्कत होगी बड़ी। चलो मैं तुम्हें ग्रुप पे डालूंगा, छोड़ो अभी क्यों डिस्कशन करें, इसको कॉपी कर लो तुम।